BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये जो माइनस वाला जो पार्ट है इसे हम इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और ये डी वाई। अब इसको आप डी एक्स अपॉन में डी वाई या फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो हम इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये जो डी एक्स है हम इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ओके, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर वाई है और ये जो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है ये हमारा इसके नीचे में आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब आपको चेक करना है कि ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। यहाँ पर एक्स क्यू है तो इसका भी पावर 3 है और यहाँ पर वाई क्यू है तो इसका भी पावर 3 है, तो तीनों का पावर 3 है। इसका मतलब है कि ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एक का भी पावर अगर 2 रहता, ठीक है, तो वो हमारा होमोजेनियस नहीं कहलाता। यहाँ पर देखिए x का पावर 2, y का पावर 1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, x का पावर q, तो यहाँ पर पावर में हमारा 3 है, यहाँ पर भी पावर में 3 है, ठीक है। तो तीनों का पावर में 3 है, इसीलिए ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो ये तरीका होता है चेक करने का। अब है सो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये हमारा y/x के फॉर्म में है, y/x के फॉर्म में है, तो आपको पुट करना है, पुट v इज इक्वल्स टू y/x। अगर ये आपका dx अपॉन में dy के फॉर्म में रहता तो आप ये जो एक्स वाई है इसको आप v पुट करते हैं, x अपॉन में y को, लेकिन यहाँ पर y अपॉन में x के फॉर्म में, इसलिए v इज इक्वल्स टू y अपॉन में x हम पुट करेंगे। अब ये जो x है इसको हम इधर लेके आएंगे, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा vx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx। ये जो v है इसको रखते हैं बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dx प्लस x को रखते हैं बाहर और v का करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन में dx आ जाएगा v प्लस x और dv अपॉन में dx। तो ये जो मैंने निकला है इसको यहाँ पर ले जाकर पुट कर देना है, ठीक है। तो ये जो dy अपॉन में dx है इसके स्थान पर आप लिखेंगे v प्लस x इंटू dv अपॉन में dx, तो ये हो जाएगा v प्लस x और ये dv अपॉन में dx। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखना है, वाई को आपको रिप्लेस करना है vx में, तो यहाँ पर हो जाएगा vx। यहाँ एक्स क्यू है तो ये एक्स क्यू हमारा एक्स क्यू ही रह जाएगा, प्लस ये जो वाई क्यू है तो वाई को आपको चेंज करना है vx में, तो यहाँ पर वाई क्यू है तो यहाँ पर हो जाएगा वी क्यू अप और इंटू एक्स क्यू। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा हमारा एक्स क्यू, सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यू इंटू वी, यहाँ से एक्स क्यू और यहाँ से एक्स क्यू हम कॉमन लेके निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वी क्यू, ठीक है। अब ये एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो प्लस भी है इधर में इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस भी हो जाएगा, तो एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, v अपॉन में 1 प्लस वी क्यू और ये भी इधर जाएगा तो माइनस भी, तो x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी क्यू का ले लिए एलसीएम, ठीक है। तो ये जो 1 प्लस वी क्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं v और ये हो जाएगा माइनस v और माइनस v इंटू वी क्यू, तो माइनस v का पावर 4। अब प्लस भी से माइनस भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा हमारा इधर भी का ही वेरिएबल है और इधर हमारा एक x है और ये dx है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी वी अपॉन में dx, तो यहाँ पर भी डी वी अपॉन में dx होगा। तो ये जो 1 प्लस वी क्यू है इसको यहाँ पर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वी क्यू और इंटू डी वी, और ये जो v का पावर 4 है केवल v का पावर 4 को लेके आएंगे, ये माइनस को यहीं पर रहने देंगे, तो यहाँ पर नीचे में हो जाएगा v का पावर 4, ओके।
अब उसके बाद ये जो x अपॉन में डी है तो डी को ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर पहले से माइनस है एक हमारा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी और ये जो x है हमारा नीचे में आ जाएगा। अब देखिए सारा भी वाला हमारा एक साइड में है, सारा x वाला हमारा एक साइड में है। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी क्यू इंटू डी वी अपॉन में v का पावर 4, इधर इंटीग्रेशन होगा तो माइनस इंटीग्रेशन और dx अपॉन में x प्लस एक कांस्टेंट लगाते हैं c। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई भी हमारा ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में v का पावर 4 प्लस वी क्यू अपॉन में v का पावर 4 और ये dv। ठीक है, अब ये जो v का पावर q से ये वी क्यू से ये पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर हमारा v बचेगा, और इसका है सो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस लॉग x, और c को एक नया कांस्टेंट देते हैं हम लॉग c। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन और dv को अंदर लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में v का पावर 4 और ये dv। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में v और dv। यहाँ पर देखिए log a माइनस log b, तो ये हमारा log a हो जाएगा, ये माइनस log b, तो log a माइनस log b होता है हमारा log a बाई b, तो इसको हम लिखेंगे log c बाई x। ठीक है, अब ये जो v का पावर 4 है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v का पावर 4 माइनस dv। यहाँ पर पावर हमारा पॉजिटिव में था तो ऊपर जाएगा, तो पावर है सो नेगेटिव हो जाएगा, तो v का पावर माइनस 4 और dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई v, तो ये हो जाएगा log v, और इधर है हमारा log c बाई x। ठीक है, अब इसमें है सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx होता है हमारा x का पावर n प्लस 1, ये जो n प्लस 1 यहाँ पर हुआ है वो हमारा नीचे में भी होगा, और ये प्लस c। तो यहाँ पर देखिए v का पावर माइनस 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा v का पावर माइनस 4 और प्लस 1, और फिर नीचे में हमारा होगा माइनस 4 और प्लस 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा v का पावर माइनस 3, और ये माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, तो ये जो v का पावर माइनस 3 है इसे हम नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 3v क्यू, क्योंकि पावर है सो निगेटिव में है तो नीचे आएगा तो पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन में 3v क्यू हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको माइनस 1 अपॉन में 3v क्यू को, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 3v क्यू। ठीक है, और प्लस लॉग v दैट इज इक्वल्स टू लॉग c बाई एक्स। अब ये जो log c बाई एक्स है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लाते हैं, तो इधर लेके आएंगे तो ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log v माइनस log c बाई एक्स, और ये जो माइनस 1 अपॉन में 3v क्यू है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव में बन जाएगा, तो 1 अपॉन में 3v क्यू। ठीक है, अब इसमें हमारा फिर है सो log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो log a माइनस log b होता है हमारा log a बाई b, तो ये हो जाएगा log v अपॉन में c बाई एक्स, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन में 3v क्यू। अब देखिए यहाँ पर जो v है v के स्थान पर पुट करेंगे y बाई एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने v इक्वल्स टू लिया था y बाई एक्स, तो v के स्थान पर पुट करना है हमें y बाई एक्स को। ठीक है, तो इस v के स्थान पर हो जाएगा y बाई एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं log v के स्थान पर y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, और नीचे में क्या है c बाई एक्स। ठीक है, 1 अपॉन में 3, यहाँ पर v क्यू है तो v के स्थान पर y बाई एक्स,
तो यहाँ हो जाएगा वाई क्यू अपॉन में एक्स क्यू। तो ये जो एक्स है इस एक से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 3 है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बना देगा 3 log y/c। और यहाँ पर ये जो एक्स क्यू है ये ऊपर में चला जाएगा तो एक्स क्यू और ये अपॉन में वाई क्यू। ये जो 3 है इसको हमने इधर भेज दिया तो यहाँ पर हो गया 3 log y/c और ये एक्स क्यू ऊपर में और नीचे में वाई क्यू। तो यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।